तो प्राइम टाइम में बात करेंगे। स्टूडियो में राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस विचारक, संजय निरुपम हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, संबित पात्रा हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और सुधींद्र कुलकर्णी जी हैं, लेखक। संबित साहब, कई बार इस मसले को उलटते पलटते देखकर लगता है कि बीजेपी का काम भूल जाना है और वीएचपी आरएसएस का काम आपको याद दिलाते रहना है। देखिए रवीश जी, बहुत दिनों बाद आज आपके साथ बैठ रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ा ही सही विषय पे विमर्श हो रहा है। आप देखिए, ये जो डिबेट हम कर रहे हैं, ये डिबेट एक बहुत बड़े दूसरे डिबेट को गिराता है। कौन सा? दूसरा डिबेट जो लगभग 2 महीनों से चल रहा था, इंटॉलरेंस का। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा मंदिर का है, और आपने बिल्कुल सही इतिहास गिनाया कि इतने वर्षों तक हम इस पे काम कर रहे हैं, मगर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मतलब सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जो हमारी सिस्टर कंसर्न्स हैं, और हिंदुस्तान के लोग कितने टॉलरेंट हैं कि हमारे कोर एजेंडा पर भी हम कंसेंसस चाहते हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन का मोहर चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का साथ चाहते हैं, और हम सबका साथ चाहते हैं। इससे ज्यादा टॉलरेंस का उदाहरण आप कहीं नहीं देखते। राम के लिए, हमारे सबसे बड़े इष्ट देव के लिए नहीं, वो तो आप हिंदुस्तान टॉलरेंट है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप इग्नोरेंट तो नहीं हो रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। हिंदुस्तान तो टॉलरेंट है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये जो राय दी जा रही है कि कानून बनाकर लाइए, है ना, तो अमित शाह जी ने कहा कि 370 सीटें लाएगी, तो वो हो सकता है कि उन्होंने चुटकी ली होगी, या क्या पता आपको आ भी जाए। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप बहुमत में नहीं है और कोई कानून पास नहीं करते हैं। तो जब विश्व हिंदू परिषद ये बात कहता है कि कानून पास कर दीजिए, और आरएसएस प्रमुख संकल्प ले रहे हैं, आप तो संकल्प नहीं ले रहे हैं। वो क्यों संकल्प ले रहे हैं? अगर आप नहीं भूले हैं तो उनको संकल्प लेने की क्या जरूरत है? देखिए, 1984 में पालमपुर के कन्वेंशन में भारतीय जनता पार्टी ने सदैव के लिए संकल्प लिया है कि ये हमारा एक कोर एजेंडा है। कभी भी हम उस संकल्प से दूर नहीं हुए हैं, उस संकल्प से विचलित नहीं हुए हैं। मगर रवीश जी, आपका विमर्श बड़ा अच्छा होता है। एक बात देखिए, इतने गंभीर विषय पे मैं केवल कानूनी तीर छोड़ूं, उससे काम हल नहीं होगा। मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल करता हूं जो धार्मिक क्षेत्रों में काफी इस्तेमाल होता है, श्रद्धा और सबूरी। देखिए, हमारा राम के प्रति श्रद्धा है, इस देश का राम के प्रति श्रद्धा है, और इस देश की जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसका सबूरी अर्थात धैर्य, सबर रखने की क्षमता है। लोगों में भी सबर है, हम में भी सबर है कि ना कानून तोड़ेंगे, ना किसी के दिल को तोड़ेंगे। देखिए, कानून तो एक बार टूट चुका है। वो 92 में कानून टूट चुका है, वो छोड़ दीजिए। वैसा नहीं है कि कानून नहीं टूटा है, टूट चुका है अपने हिसाब से ना। ये बात, इसका जवाब मैं पूछ रहा हूं कि जब विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि आप संसद में कानून बनाकर मामला मार्ग को प्रशस्त कीजिए, क्योंकि अदालत का फैसला आने में ही 10-15 साल और लग जाएंगे, ठीक है, उस पर जवाब दीजिए ना। तो आप पूरा भारत, भूमिका, सब पालनपुर तक पहुंच गए। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस में वली अहमद का आर्टिकल पढ़ रहा था, लेकिन आप लोग पहले नंबर पर वो राम मंदिर मुद्दा होता था, और इस बार 41वें पेज पे चला गया है वो घोषणा पत्र में। तो मैं इस पे पूछ रहा हूं कि जो राज्य लोकसभा में कानून लाने वाली बात है, उस पे आपकी क्या राय है? घोषणा पत्र में राम मंदिर किस स्थान पे है उससे महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल में राम मंदिर उसी स्थान पे है जिस स्थान पे था। और जहां तक कानून का विषय है, लेकिन जहां खूब बात, देखिए आप बात बना रहे हैं, राज्य लोकसभा में कानून लाएंगे। मैं तो सिर्फ मंदिर बना दूं। वीएचपी के लोग कह रहे हैं कि आपको कानून लाकर रास्ता आसान करना चाहिए। तो आप क्या कोई विधेयक लाने वाले हैं, लाएंगे, सोचा है ऐसा? देखिए, ये एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सरकार एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ढूंढेंगे, इस विषय को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ढूंढेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसा आपने भी प्रेजेंट किया, और जो हकीकत है कि ये पूरा विषय सब जुडीज है और कानून सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट को हम सब सलाम करते हैं। तो कंसेंसस का पाथ, जो सबको लेकर सबका साथ सबका विकास, ये हमारा ध्येय है। मंदिर के विषय को कभी छोड़ा नहीं है, न कभी छोड़ेंगे, और किस प्रकार कानून के पथ को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए रवीश जी, बहुत बड़े बड़े काम जब होने होते हैं, वो सुगम पथ अपने आप निकल आता है। सुगम पथ जो किसी को कभी क्षति नहीं पहुंचाएगा, किसी के खिलाफ नहीं होगा, मगर राम का काम भी होगा, और जो सेंटिमेंट्स है हिंदुस्तान का वो भी स्थापित होगा। तो राकेश जी, इतनी सी बात मोहन भागवत जी को मालूम नहीं कि सुगम पथ अपने आप निकल आता है? इतने बड़े बड़े काम होने तो ये भी हो जाएगा, उनको संकल्प लेने की क्या जरूरत है? देखिए, एक बात इसके संदर्भ को देखना चाहिए। अशोक सिंघल जी की श्रद्धांजलि सभा थी। अशोक सिंघल जी के जीवन का दूसरा भाग
राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता के साथ बीता। उस दौरान हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। उसमें मोहन भागवत जी ने जो बात कही और जो बात उन्होंने पहले कही, दोनों को जोड़ कर देखिए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए हम सबको संकल्प लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? वो तो आप ले चुके हैं ना पहले से, अब क्यों लेना चाहिए? नहीं, संकल्प लेने की बात उन्होंने जो पुनः संकल्प लेना चाहिए, संकल्प लेने की बात, देखिए संदर्भ अलग अलग है। जो संकल्प लिया तो मंदिर तो बन चुका है। अब मंदिर के निर्माण में एक बात है कि जब अयोध्या के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एसयू खान, ऑनरेबल जज एसयू खान और सुधीर अग्रवाल ने जब उन्होंने फैसला दिया तो मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा रिमार्क दिया था, जिसको मीडिया को सब लोगों को याद करना चाहिए। ना यह किसी की जीत है, ना किसी की हार है। अर्थात संघ परिवार जब संकल्प की बात कर रहा है तो नए संदर्भ में एक जनमत तैयार करना चाहिए लोगों में। जनमत तैयार करके इस क्या जनमत तैयार होना चाहिए? वो राजनाथ सिंह का बयान है कि विकास हमारी प्राथमिकता है। देखिए, राम और रोटी, शक होता है कि जो प्रधानमंत्री कुछ करना चाहते हैं उनको डिरेल करना हो, ये आइडिया हो सकता है, या फिर ये मुद्दा उठाकर उनको कुछ और करने का रास्ता दिया जाए। देखिए रवीश जी, राम और रोटी ये दोनों साथ साथ चलता है। सांस्कृतिक अस्मिता, सांस्कृतिक अपेक्षाएं, सांस्कृतिक इच्छाएं। नहीं, वो जो संबित ने कहा कि कोर्ट है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। नहीं तो कोर्ट, देखिए अभी मैं जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो 10 साल तक संकल्प लेने का क्या मतलब? आपको ध्यान होगा जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उस वक्त बाबरी मस्जिद की तरफ से जो कोर्ट में जिन्होंने दायर किया था मुकदमा, अंसारी साहब ने क्या कमेंट किया? कहा कि हम भगवान राम को इस टूटे फूटे हालत में एक टेंट के अंदर नहीं देख सकते, हम भव्य मंदिर निर्माण कर देखना चाहते हैं। तब मुस्लिम लोगों ने विरोध किया, कुछ एलिट ने विरोध किया। मेरा कहना है कि मोहन भागवत जी यह कहना चाह रहे हैं जो भारत की सांस्कृतिक अस्मिता है और अयोध्या पर हिंदुओं का, तो सीरियसली कुछ आंदोलन करेंगे या जाएंगे प्रधानमंत्री से बात करने या संकल्प लेके? देखिए उसमें मल्टी प्रोन, क्या ये संकल्प 2003 के वक्त जो महंत रामचंद्र परमहंस जी के वक्त उनका अंतिम जब संस्कार हो रहा था, तब वाजपेयी जी ने कहा था, जो आडवाणी जी ने जो कहा था, दोनों में कोई अंतर नहीं है? देखिए मैं इसको बहुत गंभीरता, इसको एक वैराग्य भावुकता ही कहा जाए कि उनकी याद में अपने आप उसको कह रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। देखिए संघ परिवार का संकल्प जो पहले दिन था और आज भी है, मोहन भागवत जी ने उसी को रखा है। हमारे संकल्प में कोई कमी नहीं आई। आप बीएचपी के इस बात से सहमत हैं कि लोकसभा में एक प्रस्ताव लाना चाहिए, कानून लाना चाहिए? जब परिस्थिति ऐसी हो तो प्रस्ताव लाया जाए। नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, तो उस पर संघ का क्या? नहीं, देखिए अगर प्रस्ताव लाते हैं और राज्यसभा में बहुमत होता है और पास होता है, सिर्फ प्रस्ताव लाने के लिए प्रस्ताव लाने की बात तो आप सहमत नहीं है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद भी जिस संदर्भ में कह रहा है, मैं दो तीन बात मुझे रखने दीजिए, इसमें छोटा छोटा पॉइंट में रखता हूं। पहली बात यह है कि राम जन्मभूमि के निर्माण पर कोई असहमति देश में नहीं है। देश में एक तरह से सहमति बन चुकी है। अब सिर्फ डिस्प्यूटेड साइड, ये आपका वर्जन हो सकता है। नहीं, पूरे देश में सहमति है, मुसलमानों में सहमति है, कुछ लोग रोटी सेकने, अरे जब नारायण रोटी हो सकता है, आप भी तो सेक रहे, आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप लोग भी 15-20 साल से रोटी सेक रहे हैं। शिलान्यास हुआ जब नारायण दत्त तिवारी थे, ताला खुला जब कांग्रेस, बहुत इसका इतिहास है ना? मंदिर में मूर्ति रखी गई, ताला मत खोलिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अभी का जानना चाहता हूं कि अभी आप क्या करने वाले हैं? हो गया, इसके बाद सीरियसली नहीं लेना चाहिए? संघ परिवार ने अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए कहा कि हम मंदिर का निर्माण करेंगे वहां पर। संकल्प लिया है, संकल्प को किस रूप में रखें यह कार्यकर्ताओं को सोचना पड़ेगा। इस रूप में कि एक तो जनमत तैयार करें, दूसरा जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो आप तो कह रहे हैं कि सहमति बनी हुई, तो आप जनमत क्या तैयार करें? देखिए सहमति को तोड़ने वाले कांग्रेस बैठे हुए हैं, सुधींद्र कुलकर्णी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो कि हमेशा कहते हैं नहीं मुस्लिम, वही तोड़ दे रहे हैं। मतलब आपकी पूरी सरकार है, पूरा आरएसएस है, सुधींद्र कुलकर्णी अकेले तोड़ दे रहे हैं। एक बात जो मैं जोड़ना चाहता था रवीश जी, जो छूट जाएगा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब राम मंदिर के निर्माण की बात आती है तो बार बार कहते हैं कि मुस्लिम मन आहत होगा। मैं अभी तो आरएसएस के बयान पे मैं कर रहा हूं, अभी मैं उस पे कर रहा हूं ना, आप इधर उधर मत ले जाइए ना। देखिए संबित इधर उधर ले जाएगा, लेकिन फिर भी अपने पॉइंट पे टिके रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमारा कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में है। हम चाहते हैं भले पेज नंबर 41 में हो, लेकिन दिल में नंबर 1 पे है। ठीक है, वो कह रहे हैं, इधर उधर मत ले जाइए। आप आपको ये जवाब दीजिए कि बीएचपी की लाइन से संघ की लाइन क्या अलग है तो आप लोग सब एक ही परिवार के पूरे, या फिर आप भी बीजेपी की जो लाइन है कि जो कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा उसका इंतजार किया जाए? देखिए कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करने के बाद पूरा परिवार कहता है ना, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं तो हो गया ना, फिर तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑर्डर, लेकिन उसके अलावा मैं एक बात जो जोड़ना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, नहीं अभी क्या बताइए, अभी क्या हुआ 18 महीने में? इसके अलावा उन्होंने क्या किया? आरएसएस ने क्या किया? बीएचपी ने क्या किया? सीरियसली नहीं, देखिए प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। राम जन्मभूमि मंदिर हमारे कमिटमेंट में है, लेकिन संदर्भ समय और संदर्भ अभी भी कुछ और जो प्राथमिकताएं बदली हुई थी वही ऊपर है कि ये तो ऊपर नहीं आ रहा। राम मंदिर हमेशा संघ परिवार के लिए हमेशा। एक संजय एक बात बताइए कि दो जवाब आपने सुन लिया।
मुझे लगता है कि मुझे यही बात नजर आई कि मोहन भागवत ने जो वहां पर कहा वो उस जगह की अपनी भावुकता थी कि आदमी वही कहेगा जैसा 2003 में कहा है, लेकिन जो आरएसएस की तरफ से जो लाइन आ रही है, जो संबित की तरफ से लाइन आ रही है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इनके एजेंडे में ये नंबर 1 नहीं है, ये अभी कुछ और करना चाहते हैं, ये अपने आप हो जाए तो हो जाए? रविश, निश्चित तौर पर जब भागवत जी ने यह बयान दिया तो उस जगह की अपनी एक भावुकता थी और उसकी एक पृष्ठभूमि थी, लेकिन निश्चित तौर पर वो टाइमिंग जो है आज की राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण है। अभी अभी बिहार में क्या हुआ सब देख रहे हैं। इससे पहले लव जिहाद के नाम पे लव फसाद चला, घर वापसी का कार्यक्रम चला, बीफ बैन का कार्यक्रम चला। तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को पोलराइज करने का इनका मई 2014 के बाद से एक अभियान चल रहा था। बिहार चुनाव आते आते महसूस हुआ कि ये हिंदू वोटों को पोलराइज नहीं कर पा रहे हैं, जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का इनका एक पूरा प्रयत्न होता है उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि संघ के प्रमुख श्री भागवत जी ने जानबूझ के राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से छेड़ा। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि भाई आखिर राम मंदिर के लिए संघ परिवार में अलग अलग राय क्यों दिख रही है। कोई कहता है जनमत बनाइए, कोई कहता है कि साहब ये कानून के जरिए होना चाहिए, कोई कहता है अदालत के मामले में अदालत के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा सा बन गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राम इस देश के प्राण हैं। राम के नाम पर इस देश में किसी भी व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। तो अब पूछेंगे राकेश, तो फिर आप सहमति में दस्तखत कीजिए। और इनकी तो पूरी सहमति रही है। एक मिनट पालनपुर संजय भाई, मेरे अच्छे मित्र, एक छोटी सी बात जोड़ दो। पालनपुर का जब प्रस्ताव आया था तो आपने भी एक अच्छी रिपोर्ट लिखी थी उस पर, बीजेपी के रिपोर्ट पर, तो संजय जी ने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी। तो आप ढंग से बता दें संजय जी। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो राम के नाम पर किसी को कोई ऐतराज नहीं हो सकता। राम इस देश के प्राण में दोहरा रहा हूं, लेकिन राम के नाम पे जो राजनीति हो रही है उस राजनीति पर सोनिया जी ने तो एफिडेविट गलत दे दिया था 2003 में कि राम नहीं है। पूरी बात, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। ये गलत बात है। राम सेतु पर उन्होंने कौन सी बात आप पूरी कीजिए ना, बात तो पूरी कीजिए ना। उन्होंने तो सिर्फ एक टिप्पणी की, रोका थोड़ी। बात तो हो जाने दीजिए ना। अब जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पे जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के संदर्भ में लोगों की राय अलग अलग हो गई है। किसी एक धर्म और मजहब के लोगों की भावनाओं को आहत करके आप राम मंदिर बहुत विशाल और विराट बना लें, मुझे नहीं लगता इससे राम को भी कोई खुशी मिलेगी और राम भक्तों को भी कोई खुशी मिलेगी। हाँ, आपको क्यों लगता है कि आरएसएस इस मसले को उठाने के लिए सीरियस है? एक पॉइंट से आगे आपको क्यों लगता है कि आरएसएस सीरियस है? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें ये ठीक है कि उठाया जा रहा है। हाँ, आपको क्यों लगता है कि आरएसएस सीरियस? मुझे दोनों के जवाब से तो नहीं लगा कि इतना सीरियस है आरएसएस। हाँ रवीश, आपने बहुत अच्छा सा, मैंने प्रारंभ में यही एक बात कही कि सारे मुद्दे अचानक इनके हाथ से फिसलते चले जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से राम मुद्दा लेके आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि राम इनके लिए, संघ परिवार के लिए, बीजेपी के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, आरएसएस के लिए संकल्प वगैरह कुछ नहीं है। राम मंदिर ये महज चुनावी मुद्दा है, महज हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए और हिंदुओं को पोलराइज करने के लिए एक मुद्दा है। लेकिन जैसे बाकी तमाम मुद्दों पे फेल हो गए, वैसे राम मुद्दे के ऊपर भी फेल होते दिख रहे हैं। संक्षेप में कह लीजिएगा, मुझे सुधींद्र जी के पास जाना है। उरोज पर था। एक मिनट, एक समय था जब राम मंदिर आंदोलन अपने उरोज पर था। एक सेकंड, ठीक है। 86, 87, 88, 89, 92 के बाद निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका लगा इस आंदोलन को, जिससे खुद वाजपेयी जी ने भी अपने आप को अलग थलग कर लिया था। तो अब मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कहीं हिंदुओं को ये पोलराइज कर पाएंगे। ठीक है, संबित संक्षेप में कह लीजिए, मुझे सुधींद्र जी के पास जाना है। मैं संक्षेप में बोलूंगा, बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, संजय जी ने अभी कहा कि राम के नाम पर तो कोई ऐतराज ही नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है, जबकि बड़े कन्वीनियंटली वो भूल गए कि 2003 में जब एफिडेविट दी थी कांग्रेस की सरकार ने, तो उन्होंने कहा था राम तो है ही नहीं, राम डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जैक्ट सेंटेंस उन्होंने राम सेतु के मामले में कहा था। अब वो कह रहे हैं राम के बारे में कोई ऐतराज नहीं है। अच्छी बात है, अगर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है तो आसानी हो जाएगा हमारे गोल को अचीव करने में। सर अब दीजिएगा। दूसरी बात, रवीश जी, अब मैं थोड़ा सा अपने दिल की बात कहूंगा। देखिए, मैंने कहा ये डिबेट ना पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, दिल का डिबेट है। देखिए, एक चिढ़ाने की कोशिश है। चिढ़ाने की कोशिश कैसी है? अगर हम बोले कि राम मंदिर बनाना है तो आप कहेंगे ओहो ये सब बेकार की बातें कह रहे हैं, ये सब बनाने वाले नहीं है, ये फालतू की बात है।
सपोज कल को राम मंदिर बनाने के लिए हम निकल पड़ेंगे तो आप डिबेट करेंगे, अरे ये कैसे निकल पड़े राम मंदिर बनाने, इनकी इतनी हिम्मत, राम मंदिर बनाएंगे। मतलब दोनों तरफ से आप चिढ़ाएंगे, राम का नाम ले तो चिढ़ाएंगे, राम का नाम नहीं ले तो चिढ़ाएंगे। अब देखिए, राम के नाम पे राम का मंदिर अगर अयोध्या में जहां उनका जन्म हुआ नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, आप बताइए। संघ प्रमुख ने कहीं एक बात बताइए, बताइए, संजय निरुपम आपको चिढ़ाए तो बात समझ में आती है, लेकिन वो तो संकल्प ले रहे हैं, तो संघ प्रमुख कहीं आपको तो नहीं चिढ़ा रहे हैं। मोहन भागवत जी कहीं आपको तो नहीं चिढ़ा रहे हैं, संजय तो चिढ़ाए, वो तो बात समझ में आता है आपके विरोधी हैं। मैं इसका उत्तर देता हूं। इसका उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। संजय जी ने भी कहा कि संघ प्रमुख ने राम मंदिर का नाम इसलिए लिया क्योंकि बिहार के चुनाव में हार हो गई और पोलराइज करने की जरूरत थी। देखिए, इससे दुखद नहीं हो सकता है। अशोक सिंघल जी जो इतने बड़े स्तंभ हमारे परिवार के, उनके मृत्यु को कोई प्लान करके किया गया? उनका देहांत हुआ 90 की उम्र में। उनके श्रद्धांजलि में अगर राम को याद नहीं किया जाएगा तो यह अशोक सिंघल जी के आत्मा को चोट पहुंचाने वाला विषय है, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर, राममय के लिए बिता दिया। अगर उनके अंत्येष्टि में उनको याद नहीं किया जाएगा तो आप एक मृतक व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, आप क्या सीरियसली करना चाहते हैं? तो आप बता ही नहीं रहे हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि जो भागवत जी ने संकल्प लिया कि उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं कि उनके रास्ते से आप चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार। हाँ, रवीश एक लाइन बोलता हूं। इनके बारे में बार बार कहा जाता है कि ये कहते हैं सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यही सवाल आपका था। तारीख तो आज बताएंगे, पुराना हो गया। तारीख तब बताएंगे जब सोनिया जी मान जाएंगे कि राम मिथ नहीं है, राम रियलिटी है। आपने जो सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दिया वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का, इससे अपमान नहीं हो सकता है। आप जो कह रहे हैं, कहां से कहां गाड़ी घुमा के आप जो कह रहे हैं, सोनिया जी जो कह रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बैठे हुए बहुत देर तक। हाँ संजय, रवीश, एक गंभीर विषय, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मैं क्या जवाब देंगे? राम सेतु वाला ना, राम सेतु आपकी सरकार ने एफिडेविट दिया साहब। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? भगवान राम के प्रति ऐसी टिप्पणी आज तक किसी कम्युनिस्ट ने भी नहीं की थी। हो गया, बहुत बड़े राम भक्त हैं, बहुत बड़े राम भक्त हैं। इसमें क्या है? आपको संकोच होगा, हमें केवल भूल जाते हैं वो अलग बहुत बड़े हैं, केवल भूल जाते हैं वो अलग बात है। हाँ अच्छा, राम सेतु के समय वो रोम भक्त हैं, हम राम भक्त हैं। अच्छा, एक सेकंड, इतना था, एक मिनट, सिर्फ इतना था एफिडेविट कि राम इतिहास के पन्नों पे दर्ज नहीं है। राम हमारे दिल में हो सकते हैं, लेकिन एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर राम है। मुझे नहीं लगता कि इस पर इस देश में, मुझे मालूम है कि आप बहुत कुछ कहेंगे, पर सुदीन जी के साथ ये बात कहना कहीं से गलत नहीं है। और इस बात को अगर आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं समझते तो इनकी अपनी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है सुदीन जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, यहाँ जो बहस हो रही है उससे एक बात तो मुझे एहसास हो रहा है कि अब इस मुद्दे में उतनी कटुता बची नहीं है ना, बल्कि सब अपनी अपनी वाक पटुता का इस्तेमाल कर इस मुद्दे से बचने का रास्ता निकाल रहे हैं, जो मुझे लगा। लेकिन ये बात समझ में आती है कि आरएसएस के चीफ ने जो कहा कि वहाँ हमें संकल्प लेना चाहिए, ये ऐसे नहीं बनेगा हमारा इरादा, लेकिन वही एक बात नहीं है। जून में जब हरिद्वार में वीएचपी की एक मीटिंग होती है तो उसमें कहते हैं कि संसद में कानून बनाकर इस पर पास करना चाहिए। बीजेपी के ही एक एमपी हैं, वो तो कहते हैं लगता नहीं कि कभी बनेगा, इसलिए वहां पर रामायण केंद्र बना देना चाहिए, सतपाल जी। तो एक नया आइडिया लेकर आए हैं। हम क्या समझे, आपको लगता है कि बीजेपी ऑनेस्ट है, ईमानदार है इस इशू पे लेके, या उसे भी लगता है कि कोर्ट के हवाले छोड़ दिया जाए, 20 साल 25 साल लगे उसके इंतजार सम्मान के नाम पे बैठा जाए, और बीच बीच में ये सब बयान यूं ही आते जाते रहे? सर देखिए जी, आपकी बात सही है कि इस विषय में अब कटुता कम होती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। राम और रामायण भारत के संस्कृति में, भारत के धार्मिक आध्यात्मिक विरासत में उनका एक बहुत अति विशेष स्थान है, श्रद्धा के एक स्रोत है। तो राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। सवाल यह है कि क्या नफरत और कटुता के माहौल में यह बनना चाहिए और बन भी सकता है? यह बिल्कुल नहीं होगा। वहां राम मंदिर बनेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बनने वाला है। राम मंदिर ही बनेगा, आज नहीं तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद राम मंदिर तो बनकर ही रहेगा। वो देश, पूरा देश मिलकर जब
इसमें आगे बढ़ेगा तो बनेगा, और ऐसा ही बनना चाहिए। भाईचारे के माहौल में, सौहार्दता और शांति के माहौल में बनना चाहिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद क्या ऐसे माहौल तैयार कर रहे हैं? उनके कथनी और करनी में फर्क है। एक जगह कहते हैं अच्छी बात है, भागवत जी ने कहा कि इसे हार जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप दूसरी तरफ इसी परिवार के लोग और कुछ लोग तो संवैधानिक स्थान पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं का ही देश है हिंदुस्तान, पाकिस्तान चले जाए मुसलमान। यानी आप क्या संकेत दे रहे हैं मुसलमानों को? क्या इस तरह से आप मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं? मैं समझता हूं कि आज भारत के मुसलमान तैयार हैं और तैयार होते जा रहे हैं कि वहां राम मंदिर बने, और हिंदुओं का भी यह कर्तव्य है, फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है कि वो जो मस्जिद गिराया गया वो बहुत गलत था, अधार्मिक काम था। हिंदू लोग आकर मस्जिद बनाएं और मुसलमान राम मंदिर के निर्माण में हाथ बटाएं। ऐसा एक वातावरण बनाना चाहिए जिससे पूरे मैं समझता हूं कि श्री राम जी का भी आशीर्वाद मिलेगा सबको।